नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर टेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती है भूत, प्रेत और पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए हर रात 8 बजे एक वीडियो लाता हूँ, जिसमें आप सभी दर्शकों को डर का एहसास कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, और आज एक और बेहद डरावनी और ख़तरनाक कहानी को आप लोगों को सुनाते हैं। कहानी सुनाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ घटित हुआ है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक कर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो, जिससे हम आपकी कहानी को अपने इस चैनल के दर्शकों को सुना सके। तो चलिए और आज की कहानी को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम रघु है। रघु काफ़ी सालों से ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था, पर उसके कई सालों के अनुभव में ये पहली बार उसके साथ हुआ है, जिसे वो आज तक अपनी ज़िंदगी से भुला नहीं पाया है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था रघु के साथ जो कि वो आज भी उस घटना को याद कर लेता है तो उसकी रूह पैरों तले कांप जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को हम अब बताते हैं। ये कहानी साल 2014 की है। रघु, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, रोज रात को सामान की डिलीवरी के लिए लंबी यात्राएं किया करता था। उसका मुख्य रूट था दिल्ली से भोपाल के बीच का हाईवे, जो काफ़ी सुनसान और डरावना माना जाता था। इस हाईवे के बारे में कई कहानियाँ मशहूर थी, चुड़ैलों की, प्रेतों की और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियाँ। लेकिन रघु कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी थी, बस रात के अंधेरे में लोगों के दिमाग का खेल है, ऐसा वो मानता था। एक रात रघु ने अपनी रोजमर्रा की तरह अपना ट्रक लोड किया और भोपाल की ओर निकल पड़ा। रात का समय था और हाईवे पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, जिससे सड़क पर बहुत कम रोशनी थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ ट्रक का इंजन और बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही थी। तभी दूर से सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत उसको दिखाई देती है। वो औरत काफ़ी सुंदर थी और रघु की नज़रें उस पर ठहर गई। हालांकि उसे थोड़ी हैरानी भी हुई कि इस वीरान हाईवे पर, वो भी रात के समय, कोई औरत कैसे हो सकती है। रघु ने ट्रक धीरे किया और औरत के पास आकर रुक गया। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? क्या आपको कहीं जाना है? वो औरत शांत चेहरे के साथ मुस्कुराई और बोली, मुझे भोपाल तक जाना है। अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रघु ने बिना ज़्यादा सोचे दरवाज़ा खोला और औरत को अंदर बैठा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसे देखकर रघु थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर सोचा कि ये उसका वहम हो सकता है। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, रघु को उस औरत के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। उसने पूछा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही थी? वह औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम सविता है, मैं अक्सर इस रास्ते से गुजरती हूँ। आज बस एक हादसा हो गया, इसलिए मुझे पैदल चलना पड़ा। रघु को उसकी बातों में कुछ गड़बड़ तो लगी, लेकिन उसने ज़्यादा पूछताछ नहीं की। सफ़र के दौरान रघु ने महसूस किया
कि जैसे सविता उसके दिलो दिमाग पर छा रही हो। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी आंखें सब कुछ बेहद आकर्षक थी, लेकिन साथ ही उसके आसपास एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसके पास बैठते ही ट्रक का वातावरण बदल गया हो। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ट्रक में अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कभी ट्रक के शीशों पर किसी के नाखून की खरोंचे की आवाज़, तो कभी ट्रक अचानक बिना किसी कारण हिलने लगता। रघु ने घबराकर सविता की ओर देखा, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, मानो कुछ उसके साथ हुआ ही ना हो। अचानक रघु के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज आई और उसने कहा, तुम उससे दूर हो जाओ, वो इंसान नहीं, वो तुम्हें खत्म कर देगी। रघु को समझ नहीं आया कि ये कौन है और क्या कहना चाहता है। उसने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूमने लगी। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये किसका नंबर था और किस आत्मा या किस व्यक्ति की ये बात कर रहा था। कुछ ही देर बाद अचानक ट्रक के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया, जिससे रघु को ट्रक रोकना पड़ा और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन पेड़ कहीं नहीं था। उसका ये नज़ारा देखने के बाद उसको हकीकत हो गया था कि कुछ तो सच में गड़बड़ है। जब उसने अंदर आकर सविता से बात करनी चाहिए तो वो गायब हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा भी बंद था, जिससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सविता का कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक उसे अपनी ट्रक की पिछली खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई दी। उसने डर के मारे खिड़की की ओर देखा और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सविता थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा विकृत हो चुका था। रघु घबराकर चिल्लाया और ट्रक चालू कर तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन जितना तेज वो ट्रक भगाता, उतनी ही भय सविता की भयानक हंसी उसके कानों में गूंजने लगती। वो जैसे उसकी जान लेने पर उतारू थी। रघु को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अभी उसे अचानक याद आया कि कुछ साल पहले उसने एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर से सुना था कि इस हाईवे पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। वो लड़की कई साल पहले एक हादसे में मारी गई थी और अब वो ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है। जो भी उसकी सुंदरता के जाल में फंस जाता है और उसे अपने ट्रक पर आश्रय दे देता है, उसकी मौत निश्चित हो जाती है। रघु को अब समझ में आ गया कि वो सविता कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि उसी चुड़ैल की आत्मा न थी। रघु ने फैसला किया कि उसे इस डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि रघु के पास अब कोई उपाय भी नहीं था। क्योंकि वो जितनी भी तेज ट्रक चलाता, उस लड़की की आत्मा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और वो उसके पीछे पीछे ही थी। तो इसी तरह सविता की हंसी और तेज हो गई और उसने कहा, तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम तो अब मेरे हो गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। रघु ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन सविता अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों से खून की धारा बहने लगी और उसने रघु का गला पकड़ लिया। रघु की सांसें थमने लगी। उसे लगा कि अब उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक रघु की जेब में रखी हुई भगवान शिव की छोटी मूर्ति चमक उठी। जैसे ही वह मूर्ति सविता के सामने आई, सविता की चीख निकल गई। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वो पीछे हटने लगी। मूर्ति से निकलने वाली रोशनी ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। कुछ ही पलों में सविता की आत्मा एक जोरदार चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये भयानक घटना से बच निकला है। उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया और ट्रक में वापस जाकर अपनी यात्रा को पूरा करने का निर्णय लिया। जब रघु भोपाल पहुंचा तो उसने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताया। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि ये कोई नई बात नहीं थी। उस हाइवे पर अक्सर अजीब घटनाएं होती थी और लोग कहते हैं कि एक सुंदर लड़की की आत्मा वहां अब भी भटकती है और शायद वो ही तुम्हें मिली थी। रघु ने उस रात के बाद कभी उस हाईवे पर अकेले यात्रा नहीं की, लेकिन उसकी ये खौफनाक कहानी हमेशा के लिए उसके जहन में बसी रही। वो अब भी उस रात की रहस्यमयी और खौफनाक सच्चाई को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन एक बात तय थी, उसने मौत के मुंह से वापस आने का चमत्कार देखा था। रघु की कहानी सुनकर कोई भी समझ सकता है कि उस हाईवे पर जो कुछ हुआ वो इंसान दिमाग की उपज नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि क्या सविता की आत्मा अब भी वहां भटक रही है? क्या अगला शिकार तुम हो सकते हो? अगर तुम भी उस रास्ते से गुजरते हो तो क्या तुम सुरक्षित रह पाओगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।